हाँ जी, राम राम जी। स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि हम आए हुए हैं मनाली। दोस्तों, मनाली अब की बार हम आए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हमारे बच्चा हमारे कम से कम एक, जो मैंने आपको बताया था कि एक महीने से हमारे पीछे पड़ा हुआ था कि पापा अब की बार जो ठंड की छुट्टियां पड़ेंगी उसमें हमें मनाली घुमा के लाना है, मनाली घुमा के लाना है। तो दोस्तों, अपने बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए हम पहुंच गए मनाली अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। दोस्तों, जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम गए हुए थे मॉल रोड पे घूमने के लिए। कल शाम हम गए थे मॉल रोड घूमने के लिए। तो आज इसकी कल शाम से हमारे पीछे लगा था कि पापा मेरे को स्नो देखनी है, मेरे को स्नो देखनी है। तो दोस्तों, फिर आज चल पड़े हम स्नो देखने के लिए, यानी कि बर्फ़ देखने के लिए। तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि अब की बार मनाली में तो स्नो गिरी नहीं है। स्नोफॉल बिल्कुल भी नहीं हुई अब की बार मनाली में। नया साल आने वाला है लेकिन स्नो नहीं गिरी अब की बार मनाली में। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। तो ये तो अपना नेचर के ऊपर बात है, जैसे गिरनी हो तो आज गिर जाए, नहीं गिरो 10 दिन नहीं गिरे, पूरा सीजन ऐसे ही निकल जाए। तो दोस्तों, इसको बर्फ दिखाने के लिए बच्चे को हम चल पड़े सीधा अटल टनल के पार, यानी कि हमें जाना तो पड़ेगा अटल टनल के पार। अब देखो दोस्तों, कहाँ तक जाना दिया जाएगा हमको। तो फिर दोस्तों, हम चल पड़े सीधा होटल से। सबसे पहले हम पहुंचे सोलंग वैली। सोलंग वैली पहुंचने के बाद दोस्तों, हमने कुछ वहाँ पे एंजॉय लिया, थोड़ी देर वहाँ का नज़ारा लिया। उसके बाद हम चल पड़े आगे। फिर पहुंच गए हम सीधा अटल टनल पे। हमने यहाँ पे गाड़ी रोकने की सोची लेकिन यहाँ पे काफ़ी जाम था दोस्तों, हम चल पड़े सीधा। फिर हम पहुंच गए सीधा अटल टनल पार करके। सीधा वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को लगाया एक साइड में और सीधा उतर के अपना वहाँ का एंजॉय लेने के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ देखना आप, जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला, देखो हमारे बच्चे ने, जैसे इसने देखा ना पापा ने जैकेट की कैप डाल रखी है सिर पे, तो इसने भी कॉपी करके डाल ली है। चलो अच्छी बात है ये। लेकिन इसने, अगर मैं इसको वैसे बोलता ना बेटा जैकेट का अपना ये कैप डाल लो सिर पे, लेकिन ये जब नहीं डालता। लेकिन इसने देखा ना पापा ने डाली हुई है तो जब डाल ली अपनी मर्जी से। तो दोस्तों, फिर हमने वहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय लिया। जो चीज़ सोच के आए थे वो चीज़ तो नहीं मिली हमको, क्योंकि मैं एक महीने में तीसरा चौथा चक्कर है मेरा यहाँ पे अटल टनल के पास में। लेकिन जो पहले वाली कंडीशन थी वही अब की बार है। जो हमें बर्फ़ मिलती है तो इस पहाड़ पे मिलती है, जो ये सामने वाला पहाड़ है इस पे गिरी हुई बर्फ़ मिलती है। बस फ़र्क इतना है, थोड़ी सी हल्की सी बढ़ गई है पहले के मुताबिक। लेकिन वो वाली बात नहीं है जो, बाकी बीच में एक बार सुनने को तो आया था कि भाई यहाँ पे हल्की सी स्नोफॉल हुई है, एक बार ही हुई है वो भी हल्की सी। लेकिन जो मन में इच्छा थी ना कि भाई नीचे गिरी पाएगी या सड़क पे इधर उधर अपना जो, लेकिन वो एंजॉय नहीं था दोस्तों। फिर हमें लग गई भूख। तो हमने वहाँ पे एक एक मैगी और एक एक कप चाय का एंजॉय लिया। कुछ अपना जो भूख लगी हुई थी ज़्यादा उसको थोड़ा शांत किया। फिर दोस्तों, उसके बाद मैं चल पड़ा वहाँ पे अपना जो ये पुलिस वाले और जो मिलिट्री वाले होते हैं उनसे कुछ पता करने के लिए कि भाई यहाँ पे जो रोहतांग की साइड हम जाएंगे तो हमको कहाँ तक जाने दिया जाएगा। तो दोस्तों, पुलिस वालों से और मिलिट्री वालों से जो मैंने पूछा कि भाई कहाँ तक जाने दिया, तो उन्होंने बताया कि आगे एक कोकसर कोकसर है, या जो अपना 6-7 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर पड़ेगा अपना रोहतांग की साइड में, कि वहाँ तक ही जाने दिया जाएगा। तो मैंने पूछा सर वहाँ पे बर्फ़ मिल जाएगी, तो उन्होंने बताया कि हाँ बर्फ़ तो मिल जाएगी, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो मिलेगी, चलो बच्चे को अपना जो चीज़ के लिए आया है वो उसका मन रह जाएगा, इसलिए फिर दोस्तों हम चल पड़े वहाँ पे अपना कोकसर की ओर। तो दोस्तों, बाकी देखते हैं वहाँ पे जाके कितनी बर्फ़ मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, हम पहुंच गए सीधा अपना, या क्या कहते हैं, अपना अटल टनल से कोकसर की ओर। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे लगा दिया गाड़ी को एक साइड में और लगा के थोड़ा दोस्तों ऊपर की ओर पहाड़ी की ओर चढ़े थे हम। तो जाके वहाँ पे दोस्तों हमारा मन उदास सा ही हो गया, क्योंकि हमारा क्या, बच्चे का मन उदास हो गया कि जो सोचा था वहाँ पे बर्फ़ नहीं मिली। तो दोस्तों, बच्चा तो अपना यहाँ पे घूम फिर रहा था, अपना एंजॉय ले रहा था, टहल रहा था, बर्फ़ को ढूंढ रहा था। और मैं पहुँच गया दोस्तों सीधा अपना, यहाँ पे एक मंदिर था अपना भैरव जी का। तो दोस्तों, अंदर तो मैं गया नहीं लेकिन बाहर से ही मैंने दर्शन कर लिए, क्यों दोस्तों मैंने जूते पहन रखे थे। तो मैंने पहले भैरव जी का दर्शन किए बाहर से ही, अंदर मैं गया नहीं। फिर दोस्तों, मैं इसके साइड में जो मंदिर है, मंदिर के साइड में कुछ बर्फ़ पड़ी हुई थी, वो भी बिल्कुल जमी हुई। मतलब पता नहीं कब यहाँ पे बर्फ़ गिरी होगी, वो तो इसके हिसाब से ठंड की वजह से जमी हुई थी, बिल्कुल जमी हुई बर्फ़ थी। और ये अगर यहाँ पे पैर एक साथ दो पैर रखे तो ये मतलब स्लिपरी बर्फ़ बर्फ़ हो रही थी, पूरी स्लिपरी। तो दोस्तों, फिर कुछ देर अपने बर्फ़ के पास खड़ा रहा, फिर यहाँ से निकला, निकल के यहाँ पे एक कोने में एक छोटी सी बर्फ़ और पड़ी थी दोस्तों, आपको दिखाऊं, देखो ये बिल्कुल जमी हुई बर्फ़ है, ये मतलब टूट नहीं रही है। तो दोस्तों, फिर ये अपना बच्चा है मेरे से लग गया जिद करने के लिए कि बोला कि पापा ये ऊपर की ओर लेके चलो मेरे को, ऊपर की ओर। जो ये देखो दोस्तों, ये जो पहाड़ है पत्थर पड़े हुए हैं ना, इसके ऊपर की ओर बोल रहा है, जो आपको वहाँ पे वाइट वाइट बर्फ दिख रही है ना, ये कह रहा है कि वहाँ पे लेके चलो। बोले कुछ एक दो लोग और गए हुए हैं वहाँ पे। मैं बेटा वहाँ पे कोई फायदा नहीं है, वहाँ भी जमी हुई मिलेगी, थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाएंगे जब भी हमको वहाँ पे थोड़ी सॉफ्ट मिल सकती है। लेकिन ये बच्चा अपना काम मानने वाला था, ये तो है बच्चा, ये अपना नाराज हो गया, फिर मेरे से गुस्सा हो गया कि देखो दोस्तों इसकी एक्टिविटी देखो, ये बिल्कुल नाराज है, कैप पूरी अच्छी तरह से ढूंढ लिया, अपना फेस दिखा नहीं रहा है। और देख लो, मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ लेकिन ये गुस्सा हो गया। अब इस बच्चा है, बच्चे को कैसे मनाए, ये तो नेचर की चीज़ है, बताओ।
गिरनी होगी तो सुनो आज गिर जाए, नहीं गिरेगी तो 4 दिन नहीं गिरे, ये नेचर के ऊपर है। लेकिन ये बच्चा है, बच्चे को कैसे समझाएं। दोस्तों मैं इसके अपना थोड़ा हंसी मजाक करता रहा, इसके पीछे पीछे लगता रहा। फिर दोस्तों मैंने किसी ना किसी तरह इसको मना के फिर इसको गाड़ी में बिठा के फिर चल पड़ा मैं वापसी की ओर। क्योंकि दोस्तों वापसी की ओर हमें रास्ते में एक झरना मिला था। उस झरने पे क्या था, दोनों तीनों और काफी बर्फ जमी हुई थी ऊपर भी, और उस बीच में से बस हल्का सा पानी निकल रहा था। तो वहाँ पे काफी बर्फ थी। और वहाँ पे एक दो जो टूरिस्ट अपने हैं, जो एक दो आदमी है वहाँ पे गए हुए थे ऊपर की साइड, थोड़ा खेल रहे थे। वो बिल्कुल ये है कि जैसे हम अपना अटल टनल से आते हैं या फिर वापसी उड़ जाए तो रास्ते में पड़ती थी वो छोटा सा झरना। तो वहाँ पे बर्फ जमी हुई थी, एक दो बंदे वहाँ पे अपना खेल रहे थे, अपना फोटो वगैरह ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई चलो वहाँ पे देख लेते हैं कि अपना कुछ हल्की सी बर्फ है वहाँ पे, अगर खेलने लायक होगी तो बच्चे का मन वहीं पे रख देंगे। तो बच्चे का मन रह जाएगा, मतलब कहने की बात जो है। तो हम थोड़ा दोस्तों वापसी की ओर चले, और वहाँ पे जाने के बाद उस झरने के पास हमने गाड़ी को एक साइड में लगा के सीधा पहुंच गए अपना झरने के पास ऊपर। बस दोस्तों कुल मिला के ये बात है कि थोड़ा सा बस बच्चे का मन रह गया यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे देखो बीच से थोड़ा पानी निकल रहा है, काफी ठंडा पानी, और साइड में बर्फ है और ऊपर की तो और बर्फ है। बस बच्चे का मन ऐसे रह गया कि यहाँ पे कुछ बर्फ थी जो सॉफ्ट थी, यहाँ पे बिल्कुल हार्ड बर्फ भी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट बर्फ थी। और मैंने वहाँ पे उस बर्फ को थोड़ा सा अपने पैरों से हाथों से थोड़ा सा और सॉफ्ट बना दिया, और इसको अपना बोला कि भाई खेलो अपने मन की करो। तो दोस्तों बस इसका ये है कि यहाँ पे बच्चे का मन ये रह गया कि हाँ बर्फ खेलने लायक वो होगी। यहाँ पे कुछ अपना कभी गोले बना रहा है, कभी कुछ बना रहा है, कभी पैर से मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कि यहाँ खेलने लायक बर्फ मिल गई थी। अब इसका मन रह गया कि यहाँ पे हाँ मैं कुछ बर्फ में खेला, कि दोस्तों अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब अच्छी स्नोफॉल होगी तो उसमें मजा आएगा। बस ये है कि खेलने लायक होगी। दोस्तों देखो ये अपना एक्टिविटी कर रहा है बर्फों में, काफी इंजॉय ले रहा है। और दोस्तों ये दवा यहाँ पे दिखाएगा अपने हाथ। देखो पापा भाई मेरे हाथ बिल्कुल रेड हो गए हैं, क्योंकि बर्फ तो यार दोस्तों ठंडी होती है। तो इसके हाथ बिल्कुल रेड हो गए थे, बिल्कुल लाल हो गए थे यहाँ पे। तो दोस्तों फिर थोड़ी देर हम यहाँ पे खेले, इंजॉय लिया, बच्चे को अपना खिलाया कुदाया बर्फ में। और इसने यहाँ पे इंजॉय लेने के बाद हम चल पड़े वापस अपनी गाड़ी की ओर। थोड़ा सा मैंने एक पत्थर पे बर्फ और रख ली, कि हाथ में लेके जाता तो दोस्तों काफ़ी ठंडे चिल्ड हाथ हो जाते मेरे भी, क्योंकि इसकी मम्मी बैठी थी गाड़ी में। फिर इसकी मम्मी को मैंने दिखाई बर्फ, जाके मैं ले तू भी खेल ले थोड़ा सा हल्का, तू भी लगा ले बर्फ के हाथ। फिर दोस्तों उसके बाद हम चल पड़े सीधा आगे अटल टनल की ओर। अटल टनल से थोड़ा सा पहले साइड में दोस्तों ये जो व्यास रिवर है, यहाँ पे आराम से गाड़ी चली जाती है नीचे। तो यहाँ पे काफ़ी जो टूरिस्ट हैं यहाँ पे आए हुए थे, जो काफ़ी एक्टिविटी कर रहे थे, कोई फोटो ले रहा है, कोई सेल्फी, कोई अपना वीडियो बना रहा है। तो काफ़ी मतलब पब्लिक आई हुई थी यहाँ पे। तो फिर हमने भी अपना गाड़ी को यहीं साइड में नीचे की ओर उतार दिया। तो दोस्तों यहाँ भी एक दो जगह नदी के साथ में बर्फ़ जमी हुई थी। तो अपना बच्चा देखो कैसे एंजॉय ले रहा है यहाँ पे। ये कभी अपना पैर मार रहा है उस बर्फ़ के, कभी पत्थर मार रहा है। इसने कई बार वहाँ पे पत्थर मार के अपना सोचा कि बर्फ़ तोड़ दूंगा, लेकिन वो बर्फ़ काफ़ी हार्ड थी। तो अपना वो क्या कहते हैं, टूटी नहीं बर्फ़ उससे। तो कुल मिला के वहाँ भी काफ़ी अच्छा आया, काफ़ी शांत महसूस हो रहा था वहाँ पे। क्यों, हल्की हल्की नदी की आवाज़ है, थोड़ी हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा, पहाड़ियों में शुद्ध हवा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पे। दोस्तों वैसे हम अपनी साइड से आते हैं, अपना दिल्ली पानीपत साइड से, उस साइड से आते हैं तो प्रदूषण को छोड़ के आते हैं यहाँ पे, कि यही कि हमें शुद्ध हवा मिलेगी। फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा नदी का पानी पी के देखा, बिल्कुल ठंडा और मीठा पानी। तो क्यों दोस्तों, ये नदी का जो पानी आता है बर्फ़ पिघल के ही आता है। तो फिर दोस्तों वहाँ से थोड़ा इंजॉय लेने के बाद हम चल पड़े आगे की ओर। आगे की ओर दोस्तों यहाँ पे जो देखो आप, एक ग्राउंड बनाया हुआ है। जो अपना ये जो बर्फ़ है ना, ये आप सोच रहे हो कि यहाँ पे स्नो कहाँ से आ गई। ये स्नो दोस्तों वैसे इन्होंने पीछे कहीं से लेके आए हैं, और यहाँ पे अपना ये ग्राउंड बना दिया है स्नो का, बर्फ़ का। ये जो वाइट बर्फ़ का ग्राउंड है बच्चों की एक्टिविटी के लिए बनाया है। यहाँ पे कुछ टिकट लेते हैं, टिकट चार्ज होता है इनका कुछ ये। तो फिर उससे आप अपना बच्चों को कुछ एक्टिविटी करवा दो, बच्चे वगैरह अपना जो है इंजॉय ले सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दो तरह का बना रखा है, एक तो ये वाइट का, और एक ये जो अपना स्विमिंग पूल सा दिख रहा है, इसमें बिल्कुल हार्ड बर्फ़ है, बिल्कुल जमी हुई ब्लू बर्फ़ जिस पे। तो दोस्तों इनका कुछ चार्ज होगा जो भी होगा, लेकिन हम कुछ देर यहाँ पे ठहरे, फिर चल पड़े हम अपना वापसी की ओर। तो दोस्तों फिर यहाँ से चलने के बाद सीधे हम घुस गए अटल टनल में। अटल टनल में घुसते हमको थोड़ा थोड़ा जाम मिला, हल्का हल्का, ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं, बस हल्का हल्का धीरे धीरे से। ये है कि 30 40 50 की स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही थी। फिर हम पहुँच गए सीधा अटल टनल के उस साइड में। हमने यहाँ पे अपना टनल, अटल टनल को पार कर लिया। अटल टनल पार करते हमको मिला भयंकर वाला जाम, कि सोचा था हमको यहाँ पे रुकने के लिए, लेकिन हम यहाँ रुक नहीं सके क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जाम था। फिर दोस्तों हम यहाँ पे हो गई थी रात, और रात में हमको काफ़ी हो गई थी, अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था। फिर हम पहुँच गए सीधा अपने होटल।